पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान कौमी तराने से पहले बतौर कौमी तराना वही हमारा नगमा नशर होता था, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। 1945 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जानिब से तहरीक पाकिस्तान के ज़माने में मिल्ली नगमात बनना शुरू हुए थे, तो उनमें सबसे पहला नगमा जो बना था वो था मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जनाह, मिल्लत है जिस्म चाह है मोहम्मद अली जनाह। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जानिब से जारी हुई थी इसकी ग्रामोफोन डिस्क, वो नगमा जो है मेरे पास महफूज है। उसके बाद पाकिस्तान 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 हमारा पाकिस्तान 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 हमारा निखरा निखरा सुथरा सुथरा प्यारा एक नजारा निखरा निखरा सुथरा सुथरा प्यारा एक नजारा। क्योंकि जब मैं रेडियो या टेलीविज़न को देखता, रेडियो सुनता था, तो रोज़ एक नया नगमा होता था। मैं कहता था ये मेरे पास होना चाहिए। पाकिस्तान के क़याम के साथ ही रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ गूंजी, तो वो नग़मे अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त रेडियो पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे के पास महफूज नहीं है, इब्तदाई दौर के नग़मे अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे कलेक्शन का हिस्सा हैं, जिसको मैंने ढूंढा बहुत मुश्किल से यकजा कि ये पुरख़तर इलाक़ों में पाकिस्तान के गया, और कई ऐसी टेप्स आप देख सकते हैं कि जो बड़ी मखदूश उनकी हालत हो चुकी, उन्हें लेकर आया, उन्हें जोड़ा, फिर उसकी MP3 मैंने बनाई। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे नग़मे महफूज हो गए। 1971 से कबल जो बंगला में पाकिस्तानी मिल्ली नग़मे बने थे, जिनका वजूद अब दुनिया में कहीं नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नग़मे भी उन तक भी मेरी रसाई हुई और वो नग़मे भी मुझे मिल गए। तो आज पाकिस्तान का तकरीबन जो ख़जाना रिकॉर्डिंग की शक्ल में है, जो रिकॉर्ड्स हुए नग़मे, कुछ तो थे जो उसी वक्त बराह रास्त गाए, उस वक्त तो रिकॉर्डिंग की सहूलत नहीं थी, तो दुनिया में नहीं हो सकते, तो उसका तो खैर वो तो किसी के पास नहीं है, मगर जो चीज़ रिकॉर्ड हुई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास महफूज है। मुझे पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान के बाद सबसे ज़्यादा मिल्ली नग़मात सराइकी ज़ुबान में बने हैं। उसके बाद जो हमारी सिंधी ज़ुबान है उसमें मिल्ली नग़मात हैं, फिर नंबर आता है हमारी KPK की ज़ुबान पश्तो का, उसके मिल्ली नग़मात हैं, फिर आता है पंजाबी ज़ुबान का। डिजिटल में से महफूज करना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, चूँकि देखें जो टेप्स हैं उनकी भी एक मुद्दत होती है, उसके बाद वो टेप्स टूटनी शुरू हो जाती हैं। फिर ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हैं, अगर उस पर हल्का सा स्क्रैच भी आ गया तो वो ख़त्म है। CD पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अगर उस पर स्क्रैच आ गया या अगर कोई कुछ अरसे बाद रखे रखे वो ख़ुद ही नहीं प्ले नहीं होती, तो एक ऐसा बड़ा कीमती ख़जाना होता है। तो इसीलिए मैंने इसे बाकायदा ड्राइव में मैंने सेव किया। फिर जो नग़मे थे हमारे जो ग्रामोफोन और स्पूल टेप्स पर, उन्हें मैंने बेहतर अंदाज में उसे मुंतकिल कर लिया है MP3 फ़ॉर्मेट में। तो अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 80% जो काम है वो तो मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। पत्ते फरते मसरत से हिलने लगे ये पाकिस्तान का डायमंड जुबली साल है, 75 साल। तो डायमंड जुबली का पहला मिल्ली नग़मा हीरे जैसे साल, हमारे हीरे जैसे साल, वो मैंने लिखा, जो कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर जैसे तारीख़ी स्टेशन ने उसे तैयार किया है अनवर रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। तो ये एक मेरे लिए एज़ाज़ है। और ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब का नग़मा लिखा, पाकिस्तान रेंजर्स की तारीख़ का पहला नग़मा हम रेंजर्स के जवान, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरा लिखा हुआ है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए नग़मे लिखे हैं। वैसे मेरे पास तकरीबन 30 से 40 हज़ार के करीब दीगर पाकिस्तानी गीत, गज़लें और बहुत सारे आइटम्स जो मुख्तलिफ़ हैं, चाहे वो दीगर असनाफ़ मौसीक़ी हैं, चाहे वो राग हैं, क्लासिकल हैं, नीम क्लासिकल है, वो सब मौजूद हैं। मगर मेरा उसमें कोई दावा नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ मिल्ली नग़मों तक है, तो बस मैं मिल्ली नग़मों को ही जानता हूँ।